एक मिनट सर, इधर देखिएगा सर आपको। सर हो गया, चलो रुक जा ना। 2 बजे वहाँ छूट जाएगा यार। 4 फरवरी को हम लोग कैंसर दिवस मनाते हैं और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि लोगों में जागरूकता जितनी बढ़ेगी उतने लोग, कैंसर अगर किसी को है तो जल्दी आएंगे वो। कैंसर का ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले तो कुछ कैंसर प्रिवेंशन कर सकते हैं, रोकथाम जिसकी हो सकती है उसको रोकथाम करनी चाहिए, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। जिन कैंसरों की रोकथाम हम लोग नहीं कर सकते हैं उनको अर्ली डायग्नोसिस, जितना शुरुआत में अगर उनकी पता चल जाए उतना अच्छा उसका प्रोग्नोसिस होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कैंसर के बारे में लक्षण हम लोग कुछ बताएं कि क्या लक्षण होने पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कैसे उसको अर्ली डायग्नोसिस करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसी के बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग तो बाकी समय में भी करते रहते हैं, लेकिन 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए एक स्पेशल हम लोग ये ड्राइव करते हैं। और आज क्या प्रिवेंटिव स्टेप उठाना चाहिए सर? कैंसर जो ये पता चले कि हमें कैंसर होने वाला है, ये ज़रूरी है सर जानना। प्रिवेंटिव स्टेप के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो है तंबाकू का सेवन नहीं करना। तंबाकू बहुत सारे फॉर्म में रहते हैं, कोई खैनी खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई पान मसाला, कोई पान, कोई गुल, इस तरह के जो चीज़ें हैं तंबाकू से रिलेटेड। अब मैं एक अगर आंकड़ा आपको दूं तो इंडिया में तंबाकू से हर एक साल करीब 5 लाख कैंसर के पेशेंट बनते हैं। 5 लाख बहुत बड़ा ये है। अगर पूरी तरह से तंबाकू का सेवन नहीं किया जाए, बंद कर दिया जाए, लोग स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती जैसे भी बंद करें, तो कम से कम 5 लाख कैंसर नहीं होंगे, सिर्फ एक तंबाकू रिलेटेड होता है। दूसरा प्रिवेंशन का अगर बात करें तो कैंसर सर्विक्स, जिसको बच्चेदानी का कैंसर बोलते हैं, वो भी प्रिवेंटिबल है। 90% वो उसको हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। उसके रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी है साफ़ सफाई, महिलाओं में खास करके साफ़ सफाई मेंस्ट्रुअल टाइम में और दूसरे टाइम में भी, और वैक्सीनेशन। उसके अगेंस्ट में कैंसर सर्विक्स एक ऐसा कैंसर है जिसके अगेंस्ट में वैक्सीन है, और उसको 9 से 26 साल के गर्ल्स में देना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। ये 2 कैंसर महत्वपूर्ण है और इससे हम लोग काफ़ी कैंसर को प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब अर्ली डायग्नोसिस अगर करने की बात है तो अलग अलग जगह के शरीर के भाग में अलग अलग तरह के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जैसे सबसे कॉमन कैंसर इंडिया में जो है वो है ओरल कैविटी या मुंह का कैंसर, वो सबसे कॉमन है इंडिया में, इसलिए कि लोग खैनी खाते हैं और पान मसाला वगैरह खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इसलिए सबसे कॉमन ये कैंसर है। इसकी रोकथाम करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग उसके सबसे पहले तो इसका सेवन ना करें तंबाकू से। अगर कोई मुंह में छाला है, सफ़ेद छाला है, रेड छाला, लाल छाला है, और कोई भी घाव है जो 1 महीने से ज़्यादा इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वो कैंसर हो सकता है। उसमें डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए, और अगर वो उसका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, अगर छोटा सा घाव है तो छोटे से ऑपरेशन से ये बिल्कुल क्योर हो जाता है। इसलिए उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुंह के अंदर में कोई छाला है, कोई भी शरीर के भाग में अगर गिल्टी हो, किसी तरह का गिल्टी है, आपने देखा है नया, अगर 2-3 महीने के अंदर में वो गिल्टी हुआ है, खास करके महिलाओं में ब्रेस्ट में, स्तन में जो होता है गिल्टी, अगर एक तरफ है जिसमें दर्द नहीं भी हो रहा है तो वो कैंसर हो सकता है। उसके लिए डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। ज़्यादातर गिल्टी जो होता है वो कैंसर नहीं होता है, लेकिन ये श्योर होना ज़रूरी है कि वो कैंसर है कि नहीं है, क्योंकि वो एडवांस हो जाने के बाद कैंसर के ट्रीटमेंट का वो बड़ा ख़राब उसका असर होता है, और अर्ली डायग्नोसिस हो जाने पे बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा अगर किसी को खांसी है काफ़ी दिन से, मुंह में अगर खांसी में कोई खून आता है, काफ़ी दिन से उनका फीवर चल रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, इसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। ये भी लंग कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। पेट में दर्द होना और पेशाब में खून आना, ये सारे जो लक्षण हैं, प्लस ल्यूकोरिया जो फीमेल में वेजाइनल डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया बोलते हैं, या ब्लीडिंग होना पीछे से, वो सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इन सारे लक्षणों अगर किसी को लक्षण है तो वो
डॉक्टर को दिखाएं और अगर कोई डायग्नोसिस होता है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अपना परिचय दे दिए। मैं डॉक्टर राजेश कुमार गोस्वामी ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, सन हॉस्पिटल का डायरेक्टर एंड सर्जिकल दिवस है तो मैं चूँकि एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं ज़्यादातर महिला पेशेंट देखती हूँ। मैं महिलाओं को कुछ संदेश इस दिवस पे देना चाहती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में तो बहुत सारा अवेयरनेस फैलाया जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर अभी हो गया है फीमेल में भी। इसके अलावा जो नेग्लेक्ट हो जाता है वो है बच्चेदानी का कैंसर, जैसा कि अभी सर ने बोला लिकोरिया जो है ये लेट सिम्टम है। आपको जो है प्रिवेंशन के लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है पैप स्मेयर, जो कि 30 वर्ष से अधिक महिला को, जो भी महिलाएं 30 वर्ष से अधिक हैं उनको 3 साल में एक बार कम से कम अपना पैप स्मेयर जांच एक बार कराना चाहिए। पैप स्मेयर बहुत ही सिंपल जांच होता है, इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता है और बच्चेदानी के मुंह से सिंपल एक ब्रश के सहारे जो है वहाँ का पानी निकाल करके और उसको हम लोग जाँच में दे देते हैं। इसके कुछ सिम्टम प्री सिम्टम्स आते हैं क्या? नहीं, ये मैं बता रही हूँ स्क्रीनिंग, यानी अच्छा। आपको सिम्टम आने से पहले नहीं, महिलाएं कैसे पता चलेंगी? कमी होती है महिलाओं में। कैसे पता चलेगा कि उनको कैंसर के कुछ लक्षण आते मैं हैं? बता रही हूँ कि 30 साल के ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं जी। उनको प्रिवेंशन के लिए एक बार अपना पैप स्मेयर टेस्ट कराना चाहिए। और अगर पैप स्मेयर नहीं आ रहा है तो एवरी 3 इयर्स, हर 3 साल में एक बार पैप स्मेयर जांच कराना चाहिए। बहुत ही सिंपल टेस्ट है और कैंसर के पहले, सर्विक्स के कैंसर के पहले बहुत सारे चेंजेस आता है, प्री कैंसरस चेंज जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग एक सिंपल पैप स्मेयर टेस्ट से पकड़ सकते हैं। तो ये जो है अवेयरनेस नहीं है लोगों में। लोग तब आते हैं जब सिम्टम आने लगता है, लेकिन आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो सिम्टम से पहले आपको डॉक्टर से मिलना होगा और ये जांच कराना होगा। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो उनको करवाते रहना चाहिए, हाँ, वो जरूरी है। बिल्कुल। ये जैसे कि 40 साल के अब जो मरीज होती हैं फीमेल पेशेंट, उनको एक बार कम से कम साल में एक बार मैमोग्राफी कराना चाहिए। जो ठीक है, आप जो है हर महीना मेंस के बाद अपने ब्रेस्ट का जांच करें। लंप कभी कभी आपके हाथ से फील नहीं हो सकता है, तो आप सालाना एक बार अगर मैमोग्राफी कराते हैं तो छोटा मोटा भी लंप जो डाउटफुल है वो पकड़ा सकता है। तो अर्ली डिटेक्शन जो हम लोग कहते हैं कि पहले पकड़ाएं, इसके लिए ये सब बना हुआ है। इसके अलावा महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि इर्रेगुलर ब्लीडिंग, मेरा पीरियड बंद होने वाला है तो ठीक हो जाएगा, और वो इसी तरह से काम चलाती रहती है। आसपास की अपने पड़ोस अड़ोस से जो है सलाह लेती रहती है। सब ने कह दिया कि हाँ अभी आपका मासिक बंद होने वाला है, इसलिए आपको इस तरह से अनियमित मासिक हो रहा है। लेकिन कभी कभी ये जो लक्षण है वो कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलकर ये पहले जांच करवा लेना चाहिए कि कैंसर के लक्षण नहीं है। इसके बाद अगर आप कैंसर नहीं आता है तब आप भले ही इसको ये समझ सकते हैं कि मेनोपॉज आने वाला है, इसलिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है मैम, अपना परिचय दे दीजिए मैम। मेरा नाम डॉक्टर रूमा गोस्वामी, मैं सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, सन हॉस्पिटल पाटलिपुत्रा। ठीक।